आणि आता थेट जाऊयात भाजपाध्यक्ष अमित शहा पत्रकार परिषद घेत आहेत. थेट त्यांच्या पत्रकार कि परिषद. आप इस प्रकार के जघन्य हमले को जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। दो, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है, इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की नीति अधिकृत है क्या? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं, देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं, देश के नागरिक हताहत होते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? आपने यूपीए के शासन में 26/11 से लेके कई बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट देश भर में हुए, और आपकी पॉलिसी के तहत आपने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। क्या परिणाम निकला? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्पष्टता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर हो सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। 7 मार्च को स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। किसके सवालों का जवाब चाहते हैं आप? कौन सवाल उठा रहा है? एयरफोर्स पर सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है? आप अपरोक्ष रूप से किसका समर्थन करते हैं? भारतीय एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स पर संदेह करना ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं मानता हूं उचित नहीं है। इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। जब 6 अक्टूबर 2016 को शायद यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली करते हो, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो, एयर स्ट्राइक के वक्त उस पर शंका उत्पन्न करते हो। किसको खुश करना चाहते हैं आप? वोट बैंक की राजनीति को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिए, पूरा देश आपको देख रहा है। जेएनयू में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं,
आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण का एक घिनौना उदाहरण है। इसके बाद में कल हमेशा की तरह कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। मैं एक सलाह देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आपके किनारे को देश की जनता ठीक तरह से समझती है, इसीलिए आपको किनारे कर दिया है। कोई भी बयान देना, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करना आपकी रणनीति का हिस्सा है। कभी बीके हरिप्रसाद को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी पी चिदम्बरम के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी कपिल सिब्बल के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, मणिशंकर अय्यर को एक्सपेल कर वापिस ले लेते हो, संदीप दीक्षित जब सेनाध्यक्ष गुंडे जैसे हैं कहते हैं उनको व्यक्तिगत बयान बता देते हो, मगर ये लोगों को कुछ नहीं होता। वो कांग्रेस अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है वोट बैंक की ओछी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इर्द गिर्द से लोगों से कराते रहो, बयान से किनारा करते रहो, देश हित के ऊपर वोट प्राप्त करने की राजनीति करते रहो। मैं मानता हूं कि देश की जनता इसको अब समझ चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, देश के जवानों की माफी मांगनी चाहिए, देश के सुरक्षा बल और सेना की माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता की भी माफी मांगनी चाहिए। इतने सालों तक, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही, आपने टेररिज्म पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की। ना आप में हिम्मत थी, ना कौवत था, ना अंतरराष्ट्रीय समुदायों में आपने पाकिस्तान को अलग थलग करने का कोई कूटनीतिक प्रयास भी किया, ना सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। एवरेज निकाल दिया जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को दंड देने का आंकड़ा अगर किसी एक सरकार ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है। हमने टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और हम डटकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आज मोदी सरकार की कूटनीति की सफलता का ही ये परिणाम है, जब अपने जवान सफल एयर स्ट्राइक कर वापिस आए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाना शुरू किया। पूरी दुनिया एक साथ भारत के साथ खड़ी थी, एक मुश्त होकर भारत के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान दुनिया में अकेला अलग थलग पड़ गया था। यही बताता है कि आतंकवाद को मैदान में जवाब देने के लिए मामले में और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को एक्सपोज करने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हुई है, देश के प्रधानमंत्री सफल हुए हैं और पूरी दुनिया को समझाने में हम सफल हुए हैं कि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।